नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य प्लैनेट की 2026। 2026 को रूल करने वाला प्लैनेट है सूर्य। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो विसर्व पापगनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इसका मतलब क्या है? जपा कुसुम होता है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल जब खिलता है तो आप देखेंगे कितना विशाल खिलता है। वैसे ही सूर्य भगवान जो हैं वो बहुत विशालकाय, बहुत विशाल है और जो अंधकार को दूर करने वाले प्लैनेट हैं। प्रकाश लेकर आते हैं जीवन में, सोर्स ऑफ लाइट है और जो अंधकार को डिस्ट्रॉय करके जीवन में प्रकाश भर दे वो प्लैनेट है। हमारे आत्मा कारक का ग्रह है वो। हम हरेक की आत्मा हरेक की पत्रियों में आत्मा कारक ग्रह होता है। आत्मा कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। तो हमारी आत्मा को झंझोड़ने का साल है। हमारे पूर्व के किए हुए पाप चाहे कैसे भी किए हैं, हमने खराब जो भी आपने पिछले जन्म में किए हुए हैं, जो इस जन्म में किए हुए हैं, उनको भी शून्य करने की ताकत रखता है सूर्य भगवान। कौन रखते हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों तरफ नवग्रह घूमते हैं। सारे नवग्रह जितने भी हैं वो सारे के सारे सूर्य के आसपास। सूर्य क्या है? राजा, अथॉरिटेटिव। आप इस समय जो 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, 19 नंबर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक गोल्डन पीरियड है ये। एक गोल्डन पीरियड है जिनका डेस्टिनी नंबर भी 1 पे जाएगा। सपोज़ उनका मूलांक 7 है और वो 1 पे जा रहे हैं। 1 उनका डेस्टिनी नंबर है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है। और जिन उनके लिए भी ये वाला साल अच्छा होएगा जिनका जो लियो है, जो सूर्य को रूल करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है बशर्ते उनकी जो सन प्लैनेट है वो सही जगह प्लेस्ड हो सकता है अगर सन अगर बैड पोजीशन पे है और वो प्लेस्ड है तो उससे उनकी कम बेसी का एक प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन ये सूर्य प्रधान व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया साल है। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा साल है। जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो अपना काम ऊँचाइयों पे ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत वैल्यूएबल टाइम है। उनकी आत्मा का बोध कराने वाला टाइम है। अगर कोई गलती हुई है तो उसका पश्चाताप करने का टाइम है। अगर आपसे कोई भूल-चूक हुई है पिछले समय में और या पिछले जन्म का भी कोई आपको गलत पुण्य हो गया है, गलत पाप हो गया है, तो आप उसको इस दशा में, इस सूर्य के जो अभी ये आई है, इसमें आप अपना क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और उसको पश्चाताप को पूरा खत्म कर सकते हैं। पश्चाताप करके आप भगवान से प्रार्थना करके आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम बिकॉज़ क्योंकि जितने भी हमारे मैं बार-बार यही बात कह रही हूँ कि जितने भी हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप हैं या अभी के जन्म में के किए हुए पाप हैं, अगर हम भगवान के 21 नाम हम लेते हैं, 21 नाम, 11 नाम और या हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो वो एकदम शून्य हो जाते हैं हमारे पाप और उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत जो हमारे किए हुए सिंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत सिर्फ एक सूर्य भगवान में है जो क्योंकि लोग उनको सबसे पहले क्या करते हैं लोग जो ज़्यादातर हैं वो शुक्र राहु केतु इन्हीं सब में पड़े रहते हैं लेकिन सूर्य भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सूर्य में राम भी है, कृष्ण भी है और जितने भी शिव हैं, शिव का 7 रथों पे सवार होते हैं, तो आप समझ लीजिए कितने पावरफुल ग्रह हैं। कर्ण भी महान हुआ था सूर्य से।
सूर्य उसको नेम और फेम किससे मिला था? सूर्य से। तो ये नेम, फेम, अथॉरिटी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो फ़ेवर होता है वो सूर्य का होता है। जिसका सूर्य अच्छा वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, जिसका राहु अच्छा वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। मतलब ऐसे आप कैटेगरी देखेंगे तो आप जानेंगे कि सूर्य राजा है। अपने को आत्मबोध करने की ज़रूरत है। इस साल अपने आप का चिंतन कीजिए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए जिससे डार्कनेस से आप दूर हो जाएँ। क्योंकि ये साल जो है आपको प्रकाश में लाने वाला, आपको अपनी गलतियों का विवेचना करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे फॉल्ट्स किधर हैं और मैं उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकता हूँ, उनको कैसे सही कर सकता हूँ। आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। सुबह-सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए और बेड से उठ जाइए बस मतलब। और जाके मंदिर में आप दान कीजिए, ब्लाइंड लोगों की हेल्प कीजिए, ब्लाइंड लोगों को डोनेट कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सेकेंडली अपने फादर को गिफ्ट्स दीजिए। फादर से इस साल बिल्कुल भी अनबन नहीं करनी है। गुरुओं को भी अपना श्रेष्ठ मानना है, गुरुओं का भी आदर करना है, वो भी क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भी पिता समान माने जाते हैं, इसीलिए उनका भी अनादर नहीं करना है, देवतुल्य रखना है। मतलब वो हमारे देवतुल्य हैं और उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनको कुछ लाके दीजिए अपने हाथ से और अगर आपके पिता से अगर आपकी अनबन है तो उन्हें मनाइए, उनसे सॉरी बोलने की ज़रूरत है तो उन्हें सॉरी जाके बोलिए। मतलब इस साल आपको पिता से को हर्ट नहीं करना है, पिता को खुश रखना है। अगर माफ़ी माँग सकते हैं तो इसी साल जाइए, माफ़ी माँगिए और उनसे अपना नया वो चालू कीजिए, नए सिरे से चालू कीजिए, मनाइए उन्हें वो क्योंकि इस साल प्रमुखता आपके पिता का रहेगा साल। पिता को सर्वश्रेष्ठ रहेगा। संडे का व्रत कीजिए, अवॉइड ब्लैक कलर्स टू वियर। आप ब्लैक कलर्स ना पहने और केवल आप येलो, ऑरेंज, सौम्य कलर्स, रेड कलर, पिंक कलर, गोल्डन येलो कलर इज़ द मतलब ये सबसे बेस्ट कलर्स रहेंगे पहनने के लिए। और न्यू बिगिनिंग का साल है। ये न्यू बिगिनिंग का साल है। अपने भाई-बहनों से लड़ाई नहीं करनी। जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई भी आपके पिता समान हो जाता है, तो आप उनसे भी लड़ाई ना करें, उनसे बना के रखें, ठीक है? 2026 में ज़रूर से ध्यान रखना है क्योंकि 226 दैट इज़ टोटल जाता है 10, 10 का मूलांक हुआ 1 इसलिए ये 1 नंबर का साल है, न्यू बिगिनिंग का साल है। जो आपने पुरानी गलतियाँ करी, उसको इसी साल खत्म करके जिससे माफ़ी माँगनी है उससे माफ़ी माँगिए और जिससे आपको कट करना है उससे कट कीजिए और अपनी आगे न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़िए। जिनको मनाना है उनको मना लीजिए, इसी साल मना लीजिए और फिर अपने न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ जाइए। क्योंकि रुकना नहीं है, चलते रहना है क्योंकि 1 नंबर राजा है, 1 नंबर अथॉरिटेटिव है। इस बार 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 वालों की बल्ले-बल्ले है। बस आपको ध्यान रखना है, ओम उच्चारण करना है और राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा और हो सके तो अयोध्या जाइए। इस साल टेम्पल्स में आपको अयोध्या वेरी फ्रूटफुल रहेगा। राम जी के मंदिर ज़रूर जाइए क्योंकि सूर्य भगवान के इष्ट वो मैंने माने गए हैं जैसे राम जी सूर्य कुल के थे इसलिए सूर्यवंशी थे इसलिए इस साल राम जी का मंदिर जाना बहुत प्रधान रहेगा। राम जी के साथ हनुमान जी देवता भी प्रधान रहेंगे और खाटू श्याम बाबा प्रधान देवता रहेंगे। तो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट और मैं यही कहूँगी और शिव जी के मंदिर में आप तिल चढ़ाइए,
दूध उसमें दूध मिलाइए, तिल मिलाइए, जैगरी मिलाइए और काला तिल मिलाइए और उसको शिव जी के यहाँ अपने घर से लोटा भर के लेके जाइए और वहाँ चढ़ा के आइए शिवलिंग पे। आपको आप जब चढ़ाएँगे तो आपको मन में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। ये साल पीस का साल है, आपको पीस कायम करनी है और वो किससे होएगी? ओम उच्चारण से होएगी। ओम उच्चारण इज़ द बेस्ट फॉर मेडिटेशन और जितने भी हीलर्स हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत-बहुत लकी रहेगा। जितने भी 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर ऑल आर लकी वन्स और आप अपने वैसे सबके लिए लकी है नंबर 1 बस अपने आत्म-चिंतन करना है, आपको ये जागृत करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इस न्यू बिगिनिंग के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कुछ जो मेरा पुराना गलत हुआ है उसको मैं ठीक करके अब न्यू वर्ज़न में आ गया हूँ। बस ये ध्यान में रखना है आपको एंड बल्ले-बल्ले है। धन्यवाद, ऋतु चमारिया।